कोई भी शरीफ इंसान अगर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है तो उसका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अनिरुद्ध का हो रहा है। क्योंकि सोचिए, वह निर्दोष होते हुए भी जेल में पड़ा है और ऊपर से उसकी वीडियो भी वायरल कर दी गई है। सुबह से वह वहीं है, ना कुछ खा पा रहा है, ना चैन से रह पा रहा है। दूसरी तरफ मन्नत, जो अपने पापा से चोरी छिपे मिलने के लिए जेल तक पहुंच जाती है। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि आखिरकार अनिरुद्ध उसे एक ऐसा सबूत सौंप देता है जो ऐश्वर्या के खिलाफ है और जो मन्नत की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मन्नत के आने वाले ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि अब उसके सामने खुलने वाला है उसकी मां ऐश्वर्या का असली चेहरा। मां, जिसे वह आदर्श मानती थी, वही मां उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। ऐश्वर्या बार बार नाटक करके यह साबित करने की कोशिश करती है कि अनिरुद्ध ने उसे किडनैप किया, उसे पीटा, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि सारी चोटें तो खुद ऐश्वर्या खुद को देती है, ताकि मन्नत उसके झांसे में आ जाए और उसे सहानुभूति दे। असल मकसद यह है कि ऐश्वर्या जल्दी से जल्दी वे शेयर वापस छीन ले जो उसने पहले मन्नत को दिए थे। उसने साफ कह दिया है कि उसकी असली बेटी सिर्फ मल्ला है, मन्नत नहीं। मन्नत से वह कभी प्यार कर ही नहीं सकती, बल्कि वह तो कहती है कि उसे मन्नत से सिर्फ नफरत है। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। जब अनिरुद्ध और ऐश्वर्या के बीच भिड़ंत होती है और बंदूक हाथ में आ जाती है, तो गोली सीधे मन्नत को लग जाती है। सब दंग रह जाते हैं, लेकिन किस्मत से मन्नत बच जाती है। इस हादसे के बाद विक्रांत, जो प्यार में अंधा हो चुका है और सच झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा, गिरुद को गिरफ्तार करवा देता है। मन्नत भी इस पूरे खेल में अपनी मां की बातों में फंस चुकी है और अपने पापा को गलत समझ रही है। अनिरुद्ध जेल में बैठा गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है, बार बार कह रहा है कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। इसके विपरीत मन्नत बाहर अनिरुद्ध के साथ डांस करती है, खुशियां मनाती है और अपने असली पिता की पीड़ा को भूल चुकी है। हालांकि वरुण इस मामले में एक बड़ा कदम उठाता है और अनिरुद्ध को जेल से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल से निकलने के बाद मन्नत एक भावुक मोड़ पर अपने पापा से हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आती है। वह रोते हुए कहती है, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। और तभी उसके सामने खुल जाता है ऐश्वर्या का असली चेहरा। जब अनिरुद्ध यह कहता है कि उसे भी एक मौका मिलना चाहिए खुद को बेगुनाह साबित करने का, तब मन्नत सहमत हो जाती है। अब अनिरुद्ध उसे एक बहुत बड़ा क्लू देता है, जो सीधे ऐश्वर्या तक जाता है। मन्नत को यकीन होने लगता है कि उसकी मां झूठ बोल रही है और सच्चाई कहीं और छुपी है। अब सवाल यह है कि क्या ऐश्वर्या, जो इतनी चालाकी से खेल खेल रही है, मन्नत और अनिरुद्ध के बिछाए जाल में फंस जाएगी? क्या मन्नत अपनी मां की असलियत सबके सामने ला पाएगी? और क्या बाप बेटी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यह कहानी अब और भी दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। तो हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मन्नत की आंखें पूरी तरह खुलें और उसे अपने पिता का सच्चापन दिखाई दे? ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना